ये मैं जब उठा तो 10 बज रहे थे। जल्दी हम इसलिए नहीं निकले क्योंकि हमने कहा अगर मोटरवे बंद हुआ तो वहाँ भी वेट करना ही, ऐसे अच्छा बंदा घर में कर ले। अब चलते हैं, इसको वॉश वगैरह करवाते हैं क्योंकि इसका बेड़ा गर्क हुआ है। बस जैसे ही आएंगे फिर फ़ौरन निकल जाएंगे। मैं आ रहा हूँ बस, अम्मी मैं आऊँ तो फिर निकलें। दोनों खुला, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने बस गाड़ी में ही बैठना है। यहाँ पहुँच के मैंने बाइकें वाले कर दी गाड़ी। ये अपनी कज़न है, इनका सर्विस स्टेशन है। तो इतने में मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, तो ये न्यू पॉइंट खुला था नाश्ते वाला। तो मैंने कहा चलो साथ ही है, जब तक गाड़ी वॉश वगैरह हो रही है जाके खा पी लेते हैं, क्योंकि दूर जाना था। फिर मैंने कहा इधर से ही खा लेते हैं। तो मैंने इनका अंडा पराठा और चाय मंगवाई। चाय बाद में मंगवाई थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन सब इनका बहुत मज़े का था। तो बस जितनी देर मैं यहाँ से फ्री हुआ तब तक गाड़ी भी वॉश हो गई हुई थी। तो ये है कि गाड़ी बड़े अच्छे से वॉश हो गई थी। इसके शीशे वगैरह करवाने पड़ते हैं ना, क्योंकि रात के टाइम बड़ा मसला होता है, फिर लाइट फैलती है तो वॉश करवानी पड़ती है। तो बस ये करवाई तो फिर मैं निकल गया घर के लिए। बस इसके बाद पैकिंग में लग गए। सामान तो इतना था कि जैसे डेवो में जा रहे हैं, भरा पड़ा था। कहाँ जा रहे हो आप? मैं स्वाद। वाह भाई वाह, आपको तो नहीं लेके जा रहे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय। अम्मी बंद कर दो, टाइम हो रहा है 12:11। सही भाई, जा जा यार, ठंड है। ओके नो ओके बस अब यहाँ से निकले तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी कज़न वगैरह के लिए, मिठाई वगैरह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी सीट पे से लटका दो। वो देखो मेरी बकरा है, बकरा। थोड़ा बैग जो कुछ भी था वो हर चीज़ मैंने रख दी थी। अब खैर से मिलते हैं पंप पे, देखते हैं कितना डीजल आता है इसमें। गाड़ी तो भी है फ़िलहाल खाली। ये जब भी हम गाड़ी में डीजल डलवाते हैं ना तो इसमें ऑयल डलवाते हैं। इसको कुप्पी कहते हैं। ये मिलती है एक कुप्पी, जैसे 150-200 की मिल जाती है। हर पंप का अलग हिसाब होता है। उससे ये होता है ना कि एक तो गाड़ी धुएँ नहीं मारती, दूसरा उसका जो साउंड है ना उस पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डीजल गाड़ी है ना ये, तो साउंड वगैरह में भी फ़र्क पड़ता है और गाड़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे तो गाड़ी फुल हो गई थी 10,500 में। तो ये तो खैर हमने फुल करवा ली थी ना। अब आगे हमने फिर हिसाब लगाना था कि अब कितना डीजल लगा है और क्या हिसाब किताब है, वो सारा आगे करना था। तो यहाँ पे मैं ना इसकी मीटर रीडिंग नोट कर रहा था, क्योंकि उसी से हम इसका आइडिया लगाएंगे आगे डीजल डलवा के। ये जो एवरेज होती है वो शो नहीं करती। ये वाला जो मॉडल था ना इसमें वो एवरेज नहीं बताती कि कितनी है कितनी नहीं है। इसके बाद वाला जो मॉडल है उसमें बताती है। तो ये शुक्र है हमारे घर के पास ही रिंग रोड है, तो बस यहाँ से हम रिंग रोड पे होने लगे थे। एम टैग में इतना तो बैलेंस था कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन बाकी हमें आगे से बैलेंस डलवाना था एम टैग में। तो इधर अब्बू मुझे कुछ नसीहतें कर रहे थे, वो आप सुन लें खुद ही। वो शुक्र है बैलेंस था। बकाया बकाया अब नहीं बताते। ये रिंग रोड पे चढ़ गए खैर से। अच्छा ना फरहान, जी जी। अब हमने कोई जल्दी नहीं करनी हाँ और गाड़ी का जो है एवरेज भी देखना है। सही है।
तो 90 से 100 के दरमियान गाड़ी रखनी है और खींचनी नहीं है ज़्यादा। 190? नहीं, 190। हाँ, सिर्फ 90, सिर्फ 90 और 100। और इससे ज़रा भी ऊपर होगा ना तो तू उधर ही गाड़ी रोक के ना साइड पे आ जाना। ठीक है। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर दुआ लिखी है कि नहीं? नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि अल्लाह का नाम है, वो चेंज अपने कर। ऐसे रखेंगे। डीजल गाड़ी है, 2000 सीसी है, तो ये हमें 10 एवरेज भी दे दे तो मेरे हिसाब से वो बहुत है, क्योंकि 2000 सीसी भी है वो। तो बस बाकी देखते हैं क्या सीन है अब। तो ये लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ हम मुड़ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा हो गया रिंग रोड पे हमारे लिए, क्योंकि पहले हमें वो बत्ती चौक, रावी, कहाँ से गुजरना पड़ता था इतने रश से। तो अब ये बहुत बेहतर हो गया। जैसे रिंग रोड पे चढ़े साथ ही मोटरवे है, तो डायरेक्ट यहाँ से इस्लामाबाद के लिए, स्वात के लिए जो भी है, तो ये बड़ा अच्छा रह गया है हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छा है। बाकी जिनसे रिंग रोड दूर है उनका फिर अल्लाह भला करे। तो 60 रुपये जो थे वो पहले रिंग रोड पे लिए थे, और 30 यहाँ पे, ये हो गए 90। मैं चाह रहा था टोटल बताऊँ कितने लगते हैं स्वाद तक। मैंने यहाँ बड़ा खुश होकर सोचा, मैंने कहा चलो मैं इतनी गाड़ी चलाऊँगा तो जो पैसे अब्बू देंगे ना टूल के लिए, उसमें जो बचता रहेगा वो मैं रखता रहूँगा। लेकिन अब्बू ने तो मुझे इधर ऐसा सरप्राइज़ दिया कि मैं भी हैरान हो गया। ये कौन सी जगह है अब्बू? ये अब हम कालाशाह काकू की तरफ जो रिंग रोड बना हुआ है ना उसमें है। एक्सप्रेस वे भी कह सकते हैं। इधर बनाए इनकी तरह। ये मैं स्वाद तक चलाऊँगा तो बाकी में से जितने बचेंगे वो मेरे हैं। वो ये साइड पे और जेब में होंगे। हम टैग लगवाएंगे हम। स्वाद तक अब तेरे से कोई नहीं खर्च होगा, वापसी में इधर ही देने पड़ेंगे। मतलब 60 रुपये टोटल आने जाने के। छोटा हुआ करता था तो बस हमारी गाड़ी की ना स्पीड में मार्जिन है, वो भी अब्बू स्पीडोमीटर डाउनलोड कर रहे हैं, फिर बताते हैं। क्योंकि इसमें ना 15-20 का फ़र्क है। अगर ये 80, अब जैसे ये है, ये 90 पे है ना, तो इस टाइम ये 100-105 पे होगी। 10-15 का फ़र्क है। पता हमें तब चला था जब हमारा चलान हुआ था। हम 120 पे चला रहे थे और वो 130-40 पे थी। तो ये मार्जिन है इसमें। अब ये रास्ता निकल रहा है इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे, तो हमने उसकी तरफ होना है। हम सियालकोट है। अच्छा। इस्लामाबाद में चीजें भी हमने बड़ी कालाशाह काकू की तरफ हमने लेफ़्ट हो जाना है, मतलब कालाशाह काकू और ये जो इस्लामाबाद है इस तरफ, बाकी सीधा ये सियालकोट जाएगा। ये लोग कह रहे हैं बचपन की बात समझ। लाहौर से निकलते हुए ये आखिरी हमारा टोल प्लाज़ा है। इसके बाद इस्लामाबाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वो एम टैग में से कटेंगे। इससे जो अगला क्लिप है ना, उसमें मैं व्लॉग के चक्कर में था और सामने ट्रक आ गया, तो अब्बू को मैंने कहा मैंने देख लिया, और अपनी मुझे पछता में कहती तूने नया काम शुरू किया, इससे बाज आ जा। मैंने देखा बस तू फरहान बस 2 मिनट वो आखिरी। ये देखें इस टाइम ये फ़ोन 90 शो कर रहा है। अब्बू मोबाइल इधर करें अपना, ज़रा इसके आगे करें, और ये देखें इधर हमारी गाड़ी जो है वो 100 पे है तकरीबन, 95-96, इधर 80 है। अच्छा अब्बू इधर इनको कोई बोर्ड लगाना चाहिए है पापा? लगा हुआ था ना बोर्ड। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ये तो एक्सप्रेस वे है ना, हाँ। 80-100 पे कोई आ रहा हो, अब ये मोड़ देखो कैसा है, हाँ इस पे रुकेगी तो नहीं? हाँ, ये बात सही है कि इन्होंने यहाँ कोई कॉशन नहीं लगाया। इनको Speed ये limit का। लाजमी लगाना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम आए थे हमारे साथ हुआ था, हाँ 100-110 पे थे, ये मोड़ आया, तो वो शुक्र है अल्लाह का, बड़ी मुश्किल से इधर बचे थे हम। वही रोड है वो गोल कर रहा। ये अब हम पहुँच गए M2 पे। ये है प्रॉपर मोटरवे M2। अच्छा अब
आप ये बताएं कि अब हमने पहले फिर कहाँ से डीजल डलवाना है, चेक एवरेज वगैरह सारा क्या करना है? जो प्लानिंग है इंशाल्लाह ताला, अगर किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमारा स्टॉप होगा कलर कहार। कलर कहार पे ही कोई डिनर कलर कहार क्रॉस करके होता है या पहले आता है? भेरा के बाद आता है। कलर कहार की पहाड़ियाँ क्रॉस करके करने के बाद? हाँ, अच्छा, उसके अच्छा। बाद आता है। वहाँ तक ये है कि तकरीबन आधा सफ़र भी हो जाता है। और अगर किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना है, और स्पेशल ये वैसे इसके लिए इसको वॉशरूम की ज़रूरत तो नहीं होती, ये कहीं पर भी खड़ा हो जाता है। वो इसका मसला नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हुई तो फिर स्टॉप होगा इंशाल्लाह कलर कहार, वही लंच करेंगे इंशाल्लाह। तो बस अब इंशाल्लाह मैं भी गाड़ी शाड़ी चला लूँ, इतनी वीडियो तो बना नहीं सकते, धुंध वगैरह भी है यहाँ पे। तो अब खैर से कलर कार जहाँ स्टे करेंगे उधर पहुँच के ही खैर से बताएंगे कि क्या हिसाब किताब है सारा। जो टाइम हो रहा है ना, हम जो इस मोटरवे पे चढ़े वो ये 1:18, तो अब वहाँ जाके देखते हैं कि खैर से क्या हिसाब। और आज 18 जनवरी है, बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या हिसाब है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये 3:29 पे हम कलर कार पहुंच गए थे, तकरीबन 2.5 घंटे में, क्योंकि 1 बजे हम चले थे मोटरवे पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि जब भी आप ऐसे सफ़र पे निकले ना, स्पेशली मोटरवे पे आपने जाना हो, तो अपने साथ घर से खाना लाजमी लेके जाएं, बाहर से कभी भी ना लें। और अगर फिर भी आपकी बहुत कोई मजबूरी और आपने बाहर से खाना ही है तो सिर्फ KFC या मैकडॉनल्ड्स जाएँ, क्योंकि मैंने यहाँ जाके पता किया 500 रुपये का टिक्का, 400 रुपये की बिरयानी, 500 का टिक्का वो जिसमें 4 बोटियाँ होती हैं। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बिल्कुल ज़्यादती होती है। मेरे हिसाब से तो ये ख़रीदना बिल्कुल ही ज़्यादती है कि यार एक चीज़ बड़ी हद हो तो 200 तक की है, वो आपको 500 में डबल ट्रिपल रेट पे मिल रही है, तो वो लेना बेवकूफ़ी है। तो इससे बेहतरीन घर से कुछ भी बना लें, गाड़ी में भी खाते जाएँ, बाहर भी जाएँ, या फिर KFC चले जाएँ। उनके जो रेट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम से कम चीज़ तो आपको अच्छी मिलेगी ना, और इस तरह की नहीं मिलेगी। लेकिन बेहतरीन तो यही है कि घर से बना के ले जाएँ। तो अब यहाँ पे बारी आती है 14 तबक रोशन होने की। अब यहाँ से हमने डलवाना था डीज़ल, और इधर से फिर हमने हिसाब लगाना था कि गाड़ी की एवरेज क्या निकल रही है, क्योंकि वहाँ से तो हमने फुल करवा लिया था। अब यहाँ से हमने मीटर रीडिंग वगैरह देख के आइडिया लगाना था कि क्या हिसाब है। तो यहाँ पे जो डीज़ल आया था वो आया था 5000 का, 5000 का डीज़ल आया था, और वो 18 लीटर था तकरीबन। तो उससे फिर हमने हिसाब लगाया कि क्या हिसाब है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब जब डीज़ल फुल हो गया तो हमने मीटर रीडिंग देखी, तो ये जो यहाँ से लाहौर से निकलते वक्त जो वहाँ तक बन रही थी वो 248 किलोमीटर बन रहे थे। इसको हमने 18 पे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज निकल आई ऑलमोस्ट 14। तो मैंने बात ज़रा हंसी में डाल के अब्बू को कहा, अब्बू ये तो बड़ी अच्छी एवरेज है। अब्बू ने कहा मैं जब लेके जाता हूँ 15-16 देती हैं, तुम तेज़ चला रहे थे।
तो अब्बू का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने बात हंसी में डाल दी ज़रा। लेकिन ये कि वाकई गाड़ी बड़ी मतलब मुसलसल पाँव दे दे के तेज़ तेज़ करके चलाओ तो फिर तो एवरेज ऐसे निकलनी है। और ये होगी शैतान। कलर कार से डीजल डलवाने के बाद जब हम निकले तो हम कोई 40-45 मिनट और चले थे, फिर इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा आ गया और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मेरा प्लान नहीं था जाने का। अचानक रात को अब्बू ने कहा कि तुम भी चलोगे, तो इस वजह से मैं सारी रात पैकिंग वगैरह करता रहा था, मैं बिल्कुल नहीं सोया था। तो मैंने सोचा कि रात को अब्बू को चलाने में ज़रा मसला होगा गाड़ी, क्योंकि लाइट्स वगैरह पड़ती हैं सामने से, तो मैं अब्बू को दे देता हूँ गाड़ी यहाँ से, फिर जब मैं सो के उठूँगा तो रात ही होगी, उस वक्त अब्बू से फिर मैं गाड़ी ले लूँगा। तो इस वजह से फिर यहाँ पे मैंने कहा आप गाड़ी रोकें, अब आप चलाएं गाड़ी और मैं जाके पीछे आराम से अम्मी के साथ लेट जाता हूँ। कि माँ के साथ तो फिर एक अलग ही सुकून होता है ना, उसकी तो क्या ही बात है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अम्मी के पास, मैं जाके लेटता हूँ तब तक और आप चलाएं गाड़ी। लो जी, आधे घंटे के लिए ड्राइवर चेंज। अंधेरा होने तक, बस अंधेरे में आपको नहीं देनी। नहीं हो सकता, क्यों यार? ये नहीं हो सकता। मैं बैठा हूँ तुम। जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा था उस वक्त तक नींद आ रही थी, अब जब मैं पीछे जाके लेट गया तो नींद ही ना आए। बस फिर मैंने एयरपोर्ट्स लगा लिए, मैंने कहा बस गाने सुनो और इन्जॉय करो, और क्या करना है, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही। तो वाह वाह, फिर करना थोड़ा सा और 20 रुपए का और करना। ये वाह जी, आह ये देखें ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं। अम्मी बस ये अब्बू ये देखो, बस ये अब्बू ने कहा था कि मेरी थोड़ी सी वीडियो बना देना। अब टूल प्लाजा के बाद हम फिर गाड़ी चलाने लगे। बस इसके बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, मैं सो गया था। तो हम लोग मुड़ चुके थे चकदरा की तरफ, चकदरा स्वात मोटरवे, और ये आगे है कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज। तो बस यहाँ से अब ये स्वात मोटरवे आगे, तो बस यहाँ से फिर मैंने अब्बू को कहा आप आगे गाड़ी रोक दें और यहाँ से मुझे दे दें। पापा इधर मुझे बताना पैसे कितने कटे हैं। कितने कटे हैं? 140। 140 रुपये कटे हैं यहाँ पे। वैसा ही हो जा भाई, बस अब्बू इधर ही साइड पे लगा दें। का ना बस यहाँ से अब्बू ने गाड़ी मुझे दे दी कि अब यहाँ से तुम चलाओ, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, खुद अब्बू चले गए पीछे सोने। अब यहाँ पे हम डिसाइड ये कर रहे थे कि हम लोगों ने खाना घर से जाके खाना है वहाँ पे या बाहर से खाएं। फिर हमने डिसाइड किया कि खाना हम बाहर से ही खाएंगे, तो उनको मना कर देते हैं कि आप लोग ना बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू क्या कर रहे हैं, सोने लगे हैं? सुबह हम लोग इंशाल्लाह रुकेंगे बरी कोट में तिक्के खाने। चलो भाई बिस्मिल्लाह। यही उसको फिर फोन करते हैं कि जगह खाली क्या, खाने का बंदोबस्त ना करो, लेकिन बोलो खाना हम लोग बाहर से खा के आएंगे। अब अम्मी खिला रही है। दूसरी बात अम्मी ने फिर नहीं हाँ कहा जबरदस्त बात करती तूने आखिर में कि अम्मी खिला रही हैं। तो अम्मी ने तो हाँ कहा ही नहीं इस पे। वैसे अम्मी तब से सब कहा है कि नहीं पड़ गया इसको। बस अम्मी को खाना पड़ गया, हाँ। डन हो गया, अम्मी को खाना पड़ गया। हमने ना अपनी गाड़ी को LED लाइट्स लगवाई थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। फर्स्ट टाइम ऐसे लंबे सफ़र पे इन लाइट्स के साथ जा रहे थे, वैसे तो हम जाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि इसका इस्तेमाल करें। तो फिर मैंने भी दिल खोल के इस्तेमाल किया इसका।
एक्सप्रेस वे से हम जीटी रोड पे आ गए हैं। यहाँ से मेंगोरा 41 किलोमीटर है और ये सड़क के 2 वे है, यानी सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और फुल लाइटें सब ने हाई की हैं, कोई लो और पे नहीं रखता। यहाँ ड्राइविंग का सेंस कोई इतना नहीं है। हर शख्स ने हाई बीम ऑन किए हुए होते हैं, आप देख ही रहे हो। और इसके अलावा मकामी मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल और मतलब इंतहाई ख़तरनाक तरीन ये सड़क है। तो जो भी यहाँ विज़िट करे अगर अपनी गाड़ी से आ रहा है तो इंतहाई आराम, स्लो और ध्यान से चले। ज़्यादा टाइम बस यहीं लगता है, लेकिन ये है कि ख़तरनाक तरीन सड़क है, आप देख ही रहे हो आगे। और अब हम कहाँ पे मिलेंगे? अब बरीकोट में क्या उधर जब क्या? हम टिक्कों का ऑर्डर देंगे, हाँ, टिक्के आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। नहीं तो वो खिला कौन रहा है? वो ये हमारे साथ स्वाति बैठी है खातून, ये इन्होंने दिलाना है। देखो बिल कितना बनता है, रोना धोना होता है या वो आराम से दे देती है। ये जिस टाइम हम बरीकोट पहुंच गए वहाँ की वीडियो है, तो मौका नहीं मिला पहले वीडियो बनाने का कि अंदर जाएं वगैरह। रश बहुत ज़्यादा था, कुछ फैमिली बैठी थी तो इस वजह से भी मैंने रास्ते में नहीं बनाई, यहाँ आकर ही बनाई। ये बीफ तो मैंने तो अपने लिए टिक्का टिक्के है। ऑर्डर किए थे, लेकिन ये बीफ टिक्के और चिकन टिक्के, पहले ये बीफ ले आए, चिकन ये बाद में लेके आए। तो कढ़ाई जो थी वो मैंने शौक से नहीं खाता, तो वो मैंने इतने शौक से नहीं खाई, बस टेस्ट ही की थी। बहरहाल जो टिक्के थे ना, इन पे तो ख़त्म थी, बहुत ही कमाल टेस्ट था इनका। अब ये देखें ना, यहाँ पे जो हमने ये चिकन टिक्के लिए हैं 3, ठीक है, इसमें जो एक है ना, इसकी कीमत थी 150। अब आप हिसाब लगाएं, यही मोटरवे पे मैं 500 का मिल रहा था और इससे बहुत छोटा था, 4 बोटियाँ थी उसकी। तो आप हिसाब लगाएं ना, 150 का यहाँ से मिल रहा है और उससे टेस्ट भी इसका 1000 गुना बेहतर है, और वो 500 रुपये का। तो क्या ये जुल्म नहीं है कि बंदा फिर मोटरवे पे इस तरह की चीज़ें खाए? तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि घर से लेके जाएं। ये हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए थे। इस जगह को रीमाबाद कहते हैं। थकावट इतनी हो गई थी ना, खाना वगैरह खाया था, कि फिर दिल ही नहीं किया वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो ये पहुंचे तो इधर ये इशू होता है बस रास्ते का थोड़ा सा यहाँ पे, कि अगर एक भी गाड़ी आगे से आ रही है ना तो आप वापस हो, फिर उसको रास्ता दो। तो इधर फिर सुजुकी को रास्ता दिया, फिर इस रास्ते पे गए। लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नाली है, तो कुछ इस वजह से भी अब्बू मुझे लाजमी लेके आते हैं कि इधर ये मसले मसाइल होते हैं, रात के टाइम फिर ज़रा इशू होता है। तो डीजल अब हमने दोबारा तो नहीं डलवाया, लेकिन जो लास्ट टाइम डलवाया था ना, वो कलर का हार से लेके और यहाँ तक जो मीटर रीडिंग थी वो 304 आ रही थी। तो 304 जो है उसको 14 पे डिवाइड किया तो 22 आ गया। जो 22 लीटर की अगर प्राइस निकालें तो वो 6000 का बन रहा है। तो 5000 का हमने पहले डलवाया था, 6000 का, तो हमारा 11000 का टोटल डीजल लगा, लाहौर से लेके यहाँ स्वात रीमाबाद तक। तो अब अगर हम लोग डेवो में आते, मैं, अब्बू, अम्मी और रोहान, तो 4 टिकटें तो हमने लेनी थी और 2500 की टिकट है, तो 10,000 की हमने टिकटें लेनी थी, वही हमारा 11,000 का डीजल लग गया। तो और हमें क्या चाहिए, 1000 ऊपर लग गया। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ रुके, खाया पिया, आराम सुकून से आ गए। हम तो एंजॉय करते आए, हमें कोई जल्दी नहीं थी। तो इसी तरह गाड़ी ले आए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बस ये कि उसकी एवरेज ज़रा अच्छी हो। बाकी जो भी मीटर रीडिंग और किलोमीटर मैंने बताया, मैंने अपने से नहीं बताया, वो मैंने बाकायदा वीडियो में भी लेके आया हूँ। आप भी चाहे तो कैलकुलेशन कर लें उस हिसाब से। तो बस उसके बाद ये पार्किंग में आ गए, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो बस जाके सो गए। तो ये थी सारी वीडियो।